हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते धातु केमिस्ट्री क्लास 10th केमिस्ट्री की मोस्ट थर्ड लेसन धातु और अधातु मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में समझेंगे आज। जैसे कि आप इससे पहले वीडियो में आप पढ़े होंगे धातु और अधातु में क्या अंतर है। मोस्ट भी क्वेश्चन आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सोल्यूशन करने के लिए आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मैं जब जब ऑनलाइन आऊँ या मेरा वीडियो जब जब मैं अपलोड करूँ तो आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे। इसके चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ ऑल। मिलते हैं अगली सेशन की बात करते हुए धातु किसे कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे धातु क्या है लिखा है, यहाँ धातु क्या है। धातु पर मेटल क्या है, क्या लिखा? पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धित, तन्य, ध्वनि और उष्मा तथा विद्युतीय सुचालक होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। समझ गए? यहाँ से क्या है धातु किसे कहते हैं कि पदार्थ जो कठोर, चमकीले, मतलब धातु क्या आता है? जो कठोर हो, चमकीले हो, आघातवर्त, तन्य, ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युतीय के सुचालक होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। आप समझ गए धातु क्या होता है? वे पदार्थ जो उस चमकीले, आघातवर्त, तन्य, ध्वनिक और उष्मा, तन्य, विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी कि आप सबका अंतर समझ सकते हैं धातु किसे कह सकते हैं हम। जैसे हो गया आपका, हो गया सोडियम Na, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, लोहा Fe, एल्युमिनियम Al, कैल्शियम Ca, बेरियम Ba। धातुएं हैं, ये सब क्या है? धातुएं हैं। बता दो इसकी परमाणु संख्या, तो इसका परमाणु संख्या है 11, इसका है 19, इस मैग्नीशियम का है 13, Mg एल्युमिनियम 13, मैग्नीशियम मैक्सिमम होता है Fe 26, एल्युमिनियम होता है 13, कैल्शियम होता है 20 और बेरियम नोट को एक्सचेंज याद करना है। यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का उपयोग कहाँ होता है? क्या लिखा है? धातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग इमारत, पुल, रेल पटरी को बनाने में, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, गाड़ियों के निर्माण में, घर में उपयोग होने वाले का बर्तन, आभूषण, मशीन के पुर्जे आदि के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन पूछ दे कि धातुओं के उपयोग का लिखे, धातु का 5 उपयोग लिखे तो समझ सकते हैं धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे कि आप समझ गए धातु का उपयोग होता है इमारत, पुल, रेल पटरी को बनाने में, हवाई जहाज के बनवाने में, समुद्री जहाज, गाड़ियों के निर्माण में, घर में उपयोग होने वाले बर्तन हैं, आभूषण, मशीन के पुर्जे आदि के निर्माण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अधातु नॉन मेटल। जो पदार्थ नरम, मलिन, भंगुर, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं एवं जो ध्वनि नहीं देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अधातु किसे कहेंगे? जो पदार्थ नरम, मलिन, भंगुर, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, जो विद्युत ध्वनि नहीं दे सकते, उसे हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन के अधातु है। हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, सल्फर S, फास्फोरस P, फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, ये सब क्या है? अधातुएं हैं। कहेगा इनमें कौन धातु है और इनमें कौन अधातु है। तो आप यहाँ से बहुत बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और Br, आयोडीन। ओके, ये सब क्या अधातु है। आप कहेंगे धातुओं का उपयोग क्या होते हैं? तो धातुओं का उपयोग होता है ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक है। तो पहली बात समझिए कि ऑक्सीजन अधातु है, और ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं रहेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो मनुष्य नहीं है, और मनुष्य नहीं है तो वातावरण नहीं है, वातावरण नहीं होगा तो फिर एनवायरमेंट पूरे पे पलट सकता है। इसलिए सबको बना के रखने के लिए तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? आवश्यक है, जिसे सजीव श्वास के समय अंदर लेते हैं। क्वेश्चन समझ गया? ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, जिसे मनुष्य क्या करते हैं? सांस के रूप में उसे अंदर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के हेतु किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। फोर्थ, आयोडीन का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। समझ गए? आयोडीन का उपयोग करते हैं, आप पढ़े होंगे जब कट उठ जाता है तो एंटीबायोटिक के रूप में इसका आयोडीन का यूज़ करते हैं। चलिए आई होप आप यहाँ तक कि क्वेश्चन धातु में अंदर बता दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से लिखा है कि धातु और धातु के भौतिक गुण क्या होता है। धातु का क्या पढ़ेंगे?
धातु के भौतिक गुण। भौतिक स्थिति, धातु समानांतर ठोस तथा कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातु की गलनांक अधिक होती है। धातु की गलनांक क्या होती है? अधिक होती है। और इसकी क्या होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। नोट अपवाद में, अपवाद में मरकरी को छोड़कर सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। गैलियम और सिल्जियम का गलनांक बहुत कम है। क्या कौन सी धातु है जिसकी गलनांक कम है? तो गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। हथौड़ी पर लगने पर वे धातुएं पिघलने लगती है। क्षार धातु लिथियम, क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या क्षार धातु है। इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व गलनांक भी कम होते हैं। देखो ध्यान से, अगर आपको पूछ दे कि चाकू से ऐसे कौन सी धातु से चाकू से काट सकते हैं, तो अब यहाँ 3 ऑप्शन आ रहा है। सोडियम मार सकते हैं, पोटेशियम मार सकते हैं, लिथियम मार सकते हैं। क्षार धातु है, क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक भी कम होते हैं। जिसका घनत्व और गलनांक बहुत कम होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम क्षार धातु कहते हैं। जैसे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इससे पहले पढ़ा करते थे लोग कि सबसे चाकू से काटा तो सोडियम होता है, लेकिन 3 धातु यहाँ पर है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अगर तीनों ऑप्शन में आता है तो आप मारिएगा तीनों होगा। आंसर क्या होगा? 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आघात वर्ध। बहुत बार मोस्ट भी पूछा जाता है कि आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता क्या है? तो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है। इसे गुण धर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। आघात वर्ध्यता कैसे कहेंगे? कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इसे गुण धर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। जैसे सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धीय धातु है। क्या? 2 आघात वर्धीय धातु का नाम बताओ, तो सोना और चांदी। सोना का संकेत AU और चांदी का AG। सुनिए ना, चाय तैयार है, लीजिए। तो यही हो गया, सोना और चांदी आघात वर्धनीय धातु है। नेक्स्ट है तन्य। क्या लिखा है? तन्यता। तन्यता किसे कहेंगे? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये भी ऑब्जेक्टिव को पूछ सकता है कि 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है चालकता। चालकता क्या होती है? तो धातुएं उष्मा तथा विद्युतीय की सुचालक होती है। जैसे सिल्वर तथा कॉपर अच्छे चालक है। चालक जो हुआ जो जिसमें विद्युत जल्दी आसानी से पार कर सकते हैं, उसे को हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। नोट अपवाद में लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है। ये धातु तो है, लेकिन क्या है? लेड PV मरकरी धातु है, लेकिन ये है मरकरी क्या हो गया? उष्मा का कुचालक। अपवाद में अपवाद लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ से क्या लिखा है? ध्वनिक। ध्वनिक मतलब क्या है? सामान्यतः धातु एक कठोर सतह से टकराने पर एक विशेष आवाज उत्पन्न करती है, अतः उसे हम ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक मतलब समझ के वैसे भी समझ लेते हैं, कंपन आवाज। तो समान धातु कठोर सतह से टकराने पर एक विशेष प्रकार की उत्पन्न यानी एक आवाज उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहेंगे? कि ध्वनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। लेकिन अधातुएं के भौतिक गुण। अधातुएं के भौतिक गुण क्या लिखा है? हेडलाइन में अधातुएं के भौतिक गुण क्या लिखा है? अधातुएं के भौतिक गुण क्या लिखा है? अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक स्थिति, अधातुएं सामान्यतः या तो ठोस या फिर गैसीय होती है, द्रव नहीं होती है। जो है अपवाद में अधातुएं सामान्यतः यानी अधातु का जो उसका जो गुण होती है, या तो वो ठोस होती है या तो वो गैसीय होते हैं। ओके, आज समझ गए होंगे। लेकिन नोट अपवाद, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो ये क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कैसे कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप में दृढ़ अवस्था में पाई जाती है? तो ये अधातु ब्रोमीन है, Br, जिसका संकेत है Br, B फॉर ब्रोमीन। ऐसे अधातु है जो दृढ़ अवस्था में पाई जाती है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे चमक। अधातु में चमक नहीं होती। नोट, अपवाद में आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं। समझ गए। सबसे ज़्यादा आपको नोट याद रखना, नोट कि अपवाद ब्रोमीन ऐसे धातु है जो दड़ में पाई जाती है। अपवाद में आयोडीन एक ऐसे धातु है जो चमकीले होता है। नेक्स्ट आघात वर्धिता। अधातु आघात वर्धित नहीं होती, अधातु भंगुर होती है, अतः इन्हें पीटने पर ये टूट जाता है। तन्यता। अधातु तन्य नहीं होती। चालकता। अधातु विद्युत तथा उष्मा की कुचलता होती है। नोट, अपवाद में कार्बन का अपरूप हीरा उष्मा का सुचालक होता है। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, यानी उष्मा का सुचालक यानी विद्युत का सुचालक। नया देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं का वायु में दहन, ये समझ गए। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है उसे हम दहन कहलाता है। क्या कहते हैं, उसे हम दहन कहते हैं। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है उसे हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। समझ गए। जैसे समान धातुओं को वायु में दहन जलाकर चमकादार ज्वाला के साथ होता है तथा लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु का ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन बन गया धातु ऑक्साइड। धातु को ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करवाएंगे यहाँ से तो धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑर्डैक्स बना लेता है। जैसे लिखा कॉपर Cu को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना, CuO कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसी प्रकार एल्युमिनियम को ऑक्साइड से प्रदान करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। ये पूछे एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड का ये फॉर्मूला Al2O3, ये पूछा जाता है फॉर्मूला। नेक्स्ट पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड के गुणधर्म। धातु ऑक्साइडों का गुणधर्म। सामान्यतः धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होने के तात्पर्य इनके अम्ल की क्रिया करके लवण तथा जल प्राप्त करते हैं। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अम्ल तथा क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार की अभिक्रिया कर लेती है।